बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद आतिफ, योर मैथ टीचर। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 को, जी बेटा, एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन गिवन नंबर के दरमियान जो है एन अर्थमेटिक मीन किस तरह फाइंड आउट करते हैं। द एन नंबर A1, A2, A3 up to so on AN are called nth arithmetic mean between A and B। उसने कहा कि हमारे पास ये जो सारे आ रही हैं A1 से लेके AN तक, ये nth अर्थमेटिक मीन है किसके दरमियान, A और B के दरमियान। हम फिर उसको लिख सकते हैं A इंटू A1, A2, A3 up to so on AN इंटू B आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं। अब बेटा अगर मैं इस पूरे A को और B को गैप कर दूं तो ये मेरे पास n अर्थमेटिक मीन बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे A को विजिबल करूँ तो ये मेरे पास फिर n+1 जो है वो अर्थमेटिक मीन बनेगा। और अगर मैं इसको भी कंसीडर कर लेता हूँ तो फिर n+2 अर्थमेटिक मीन बन जाएगा, क्योंकि दो टर्म इसके अंदर और इंक्लूड हो गई हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। लेट A1, A2, A3 एंड अप टू सो ऑन AN आर n अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। अगर ये हमारे पास सारे जो हैं ये n अर्थमेटिक मीन है A और B के दरमियान, सो A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN इंटू B। जी बेटा अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखूँ तो A1 जो है वो मेरे पास A आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये मेरे पास n+1 टर्म है और ये वाली n+2 टर्म आ रही है B वाली। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा AN+2 इज इक्वल टू B। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ से बेसिकली हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा AN+2 जो है ये किसके इक्वल होगा। हमने AN जो है उसका फॉर्मूला देखा था A1 + n-1 इंटू D। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, n की जहाँ पे n+2 आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे n+2 - 1 इंटू D, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है जो AN का था, तो उसमें जस्ट n की जहाँ पे हमने n+2 रिप्लेस किया है, तो वो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ये बनेगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये सारे का सारा B के इक्वल आ रहा है। अब A1 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। A1 की वैल्यू आ रही है A प्लस n, 2 में से 1 माइनस किया तो +1 आ जाएगा इंटू D इज इक्वल टू B। अब ये A बेटा दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो n+1 इंटू D इज इक्वल टू B माइनस A आ जाएगा। यहाँ से हमने D फाइंड आउट करना है, तो ये n+1 जो है इस तरफ मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D एक्चुअली हमारे पास आ जाएगा A माइनस B डिवाइड बाई n+1। जी बेटा D आ जाएगा B माइनस A डिवाइड बाई n+1। सो A1 इज द अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पे हम A2 जो है वो फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि A1 तो हमारे पास पहले आ चुका है, A2 आ जाएगा और वहाँ से अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म आ जाएगी A1 प्लस D। बेसिकली ये सीक्वेंस की दूसरी टर्म है और अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म होगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू आ रही है A और D की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है B माइनस A डिवाइड बाई n+1। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे n+1 और ये n+1 A के साथ मल्टीप्लाई होगा तो AN प्लस A प्लस B माइनस A आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, AN प्लस B डिवाइड बाई n+1। एज इट इज़ A3 फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, और अर्थमेटिक मीन की सेकेंड टर्म आ जाएगी A1 प्लस 2D। A1 की वैल्यू आ रही है A और 2 इंटू D जो है वो हमारे पास आ रहा है
बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इसकी आ जाएगी A4 और अर्थमेटिक मीन की थर्ड टर्म होगी A1 प्लस 3D। A1 की वैल्यू A है और 3 इंटू डी आ जाएगा B माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1। आइए इसकी nth टर्म फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगी A n प्लस 1 और यहाँ पे आएगा AN। बेसिकली हमने अर्थमेटिक मीन की nth टर्म फाइंड आउट करनी है, जो कि सीक्वेंस की AN प्लस 1 टर्म के इक्वल होगी और वो आ जाएगी A1 प्लस n की जहाँ पे n प्लस 1 और माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होगी। अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं A1 की और D की, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जी बेटा वैल्यू हमारे पास आई है AN प्लस 1 इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू N प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये से कैंसिल हो जाएगा और किसके इक्वल आ जाएगा, A1 की वैल्यू A आ रही है प्लस N, D की वैल्यू हमारे पास थी B माइनस ए डिवाइड बाई N प्लस 1। जी बेटा यहाँ पे एलसीएम लेंगे, n प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा और n प्लस 1 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा AN प्लस a प्लस NB माइनस NA आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या ये AN आ रहा है, ये NA आ रहा है, या ANA की बात है, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस NB डिवाइड बाई N प्लस 1 के इक्वल। और ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन की nth टर्म जो है वो आ गई है। जी बेटा ये एग्जांपल नंबर 2। अब इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 8, आइए उसको डिस्कस करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट सम ऑफ एन, हमने सम फाइंड करना है एन अर्थमेटिक मीन का जो कि ए और बी के दरमियान आ रही है, इज इक्वल टू nth टाइम देयर अर्थमेटिक मीन। हमने सम फाइंड करना है nth अर्थमेटिक मीन का जो कि ए और बी के दरमियान आ रही है और वो n टाइम जो है वो अर्थमेटिक मीन के इक्वल होती है। ये हमने प्रूव करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जी बेटा ये सेम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे हमने सॉल्व किए, लेट A1 A2 A3 अप टू सोन AN आर nth अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, ठीक है। और सो ये सीक्वेंस एज इट इज़ आ जाएगी, A1 की वैल्यू आ जाएगी और AN प्लस 2 जो है वो B की इक्वल है, वहाँ से एक्सपेंड करके हम D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एज इट इज़। फिर A2 टर्म और A4 टर्म और उसके बाद AN टर्म हमने फाइंड आउट किया है। करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम सम का फार्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा था सम ऑफ द n अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है आपने। एक्चुअली सम वाला जो फार्मूला है वो हम अक्सर 6.4 के अंदर यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे हम जस्ट फार्मूले को डिस्कस करेंगे। और फार्मूला हमारे पास है एज इट इज़, हमने AN वहाँ से फाइंड आउट करना है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन के पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सम का जो फार्मूला है SN इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू A1 प्लस AN। जी बेटा ये सम का फार्मूला हम यूज़ करेंगे SN एज इट इज़ n डिवाइड बाई 2। अब A1 और AN की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, वो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। A1 जो अर्थमेटिक मीन वाला हमने यहाँ पे यूज़ करना था जो कि B प्लस NA के इक्वल आ रहा था डिवाइड बाय n प्लस 1, और ये आ गया प्लस, और AN टर्म जो है वो हमारे पास ये आ रही थी। यहाँ पे देखें हमने अर्थमेटिक मीन की जो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट की थी वो ये वाली थी। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो है वो इस फॉर्म के अंदर आया था, ये वाला, ठीक है। ये हमने यहाँ पे यूज़ करनी है क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म है। हम अर्थमेटिक मीन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो
अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म पुट की और अर्थमेटिक मीन की nth टर्म पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 इंटू एलसीएम आ जाएगा n+1, ऊपर पर आ जाएगा हमारे पास b प्लस एन ए प्लस ए प्लस एन बी। ये बेटा इसे रीअरेंज कर लेते हैं, n डिवाइड बाई 2 इंटू, अब यहाँ पे सिंपल वैल्यू जो उनको एज इट इज लिख लेते हैं कंबाइन करके, और दूसरी वैल्यू को n वाली वैल्यू को एक साथ लिख के, और डिनोमिनेटर के n+1 आ जाएगा। एस एन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2। अब फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर बेटा 1 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, फिर 1 कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा ए बी या बी ए, एक ही बात है, प्लस यहाँ से n कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा n+1। अब बेटा मजीद इसमें से कॉमन आ रहा है a प्लस बी, तो वो हम कॉमन लेंगे, n डिवाइड बाई 2, और अंदर आ जाएगा a प्लस बी कॉमन लिया, 1 प्लस n रह जाएगा डिवाइड बाई n+1। 1 प्लस n या n+1 एक ही बात है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। एस एन जो है वो हमारे पास आ जाएगा n डिवाइड बाई 2 इंटू a प्लस बी। जी बेटा इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर n इंटू a प्लस बी डिवाइड बाई 2 लिखूँ तो ये मेरे पास अर्थमेटिक मीन है, और उसने यही कहा था जो सम है वो n अर्थमेटिक मीन की इक्वल आ रहा है, तो एस एन जो है वो n अर्थमेटिक मीन, तो यही हमने फाइंड आउट करना था, सम जो है वो n अर्थमेटिक मीन के इक्वल था। जी बेटा हमने ये प्रोसीजर क्यों फाइंड आउट किया, ये कहाँ पे यूज़ होती है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी पैदा करती है, या सिर्फ हमने इसको जस्ट फाइंड आउट किया है। हमने an+1 जो है an फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक टर्म फाइंड आउट की है, a प्लस एन इंटू बी माइनस ए डिवाइड बाई n+1। इसी को मैं लेके चलूँगा, ए एन इज इक्वल टू a प्लस एन इंटू बी माइनस ए डिवाइड बाई n+1। जी बेटा ये टर्म मैंने ली है ए एन की। अब यहाँ पे अगर वो कह देता है कि आपने इंसर्ट करने है 7th टर्म जो है वो अर्थमेटिक मीन की फाइंड आउट करनी है, या 4th टर्म फाइंड आउट करनी है, या 100 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हमें पहले फर्स्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर थर्ड को, और एज इट इज़ फिर 1 by 1 सारी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, सारी टर्म्स डायरेक्ट हम उस टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं जो उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है। तो यहाँ पे हमने जस्ट उस टर्म को रिप्लेस करना है, या आप कह सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टर्म जो है अर्थमेटिक मीन की फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं कह देता हूँ कि ए एम जो है वो मेरे पास 7th टर्म है अर्थमेटिक मीन की, तो इसको फिर मैं इस तरह लिखूँगा, a प्लस एम इंटू बी माइनस ए डिवाइड बाई n+1, और m मेरे पास स्पेसिफिक टर्म आ रही है, और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन है। अब यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है, m जो है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए n के, अगर ग्रेटर होगा तो फिर ये फॉर्मूला यूजेबल नहीं है। तो m जो है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए n के। लेट्स सपोज बेटा अगर मैं कह देता हूँ कि मेरे पास 100 जो है अर्थमेटिक मीन आ रहे हैं, उसमें से मैंने 56 जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट कर दूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा, m जो है वो मेरे पास स्पेसिफिक नंबर आ रहा है 56, ठीक है। तो m की जहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 56, और टोटल जो नंबर ऑफ मेरे पास अर्थमेटिक मीन थे वो 100 आ रहे थे, वो n की जहाँ पे रिप्लेस करके यहाँ से मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ 56 टर्म को। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।